अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रो पॉलिटिक्स, वाटर इश्यूज इन डोमेस्टिक एंड रीजनल कॉन्टेक्स्ट एंड स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइड्रो पॉलिटिक्स बेसिकली क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, और पाकिस्तान के जो वाटर इश्यूज हैं वो क्या हैं, डोमेस्टिक लेवल पर भी, रीजनल कॉन्टेक्स्ट पर भी, और एक इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान क्या फेस कर रहा है। सो लेट्स बिगिन विद दिस डिस्कशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोपॉलिटिक्स क्या होती है। बेसिकली हाइड्रोपॉलिटिक्स ये होती है कि अ सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन ओवर द वाटर रिसोर्सेज, इसको कहते हैं हाइड्रोपॉलिटिक्स। ठीक है, और एट द सेम टाइम इट इज कंसिडर्ड यूजेबल वाटर इज श्रिंकिंग एंड इट्स डिमांड इज इंक्रीजिंग ड्यू टू हाई पॉपुलेशन ग्रोथ वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि अब हाइड्रोपॉलिटिक्स क्यों होती है शुरू, जब आपके पास डिमांड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम हो जाते हैं, तो उस पर क्या हो जाता है, इश्यूज जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, ये डेफिनेशन हो गई। अब पाकिस्तान के अंदर भी इश्यूज थे वाटर के, और इसके अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो हैं पाकिस्तान में वो भी हो चुके हैं। ठीक है, और उसमें सबसे जो पहला एग्रीमेंट था वो था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1947। ठीक है, स्टैंड स्टिल एक एग्रीमेंट था जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुआ था, और इस एग्रीमेंट के तहत ये बात बताई गई थी कि पाकिस्तान जो है और इंडिया जो है वो 1 साल तक पाकिस्तान जो है वो इंडिया का वाटर इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, और जैसे ही ये एग्रीमेंट का 1 साल होता है तो वो पानी जो है वो रोक देता है। ठीक है, तो ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान जो था आफ्टर इंडिपेंडेंस उसके बाद इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपने डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सके, तो इसलिए उनको पानी की ज़रूरत थी, तो इसलिए ये एग्रीमेंट हुआ था। सेकंड एग्रीमेंट था इंडस वाटर ट्रीटी 1960। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी की एक बेसिकली ट्रीटी हुई थी 1960 के अंदर, अयूब खान साहब के दौर के अंदर। और अगर इसकी बैकग्राउंड बताया जाए तो इसके अंदर कह सकते हैं कि तकरीबन अयूब खान साहब के साथ इसके हुई थी, और नेहरू साहब जो थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। इसको कहा था इंडस वाटर ट्रीटी। और क्योंकि 1948 का जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो चुका था, 1947 का जो एग्रीमेंट था उसके बाद ये ट्रीटी इसलिए की गई थी क्योंकि इसके अंदर डिवीजन कर दी थी बेसिकली। तो इसके अंदर क्या था कि 3 वेस्टर्न रिवर्स जिसका नाम था इंडस, जेहलम, चिनाब, वो पाकिस्तान को दे दिए गए थे, जबकि 3 ईस्टर्न रिवर्स जिसका नाम था रावी, सतलज और ब्यास, वो दे दिए थे इंडिया को। ठीक है, अब इंडिया को अलाउ कर दिया गया था to use 20% of Indus water for first 10 years generation and transportation purpose, but no interruption for first 10 years। ठीक है, अब इसका पर्पज ये था कि पाकिस्तान को क्योंकि इंडस वाटर जो इंडस रिवर था वो मिल गया, झेलम और चिनाब मिल गया, इंडिया को रावी, सतलज और ब्यास मिल गया, लेकिन क्योंकि इंडस बहुत बड़ा था तो इंडिया को अलाउ कर दिया गया कि वो 20% पानी इंडस रिवर का इस्तेमाल कर सकते हैं पहले 10 साल। ठीक है, जब से ये एग्रीमेंट हुआ उसके पहले 10 साल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कोई इंटरप्शन नहीं होगी। ठीक है, ये इंडस वाटर ट्रीटी थी, इन समरी के अंदर मैंने बता दिया। अब इरसा क्या था? इरसा जो है वो बेसिकली अगर आप सिंपल वर्ड्स में बताएं तो ये बेसिकली कहलाता है इंडस रिवर अथॉरिटी सिस्टम। ठीक है, ये बेसिकली क्या था कि इरसा जो था वो एक एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर कि कैसे आपने वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है विद इन द प्रोविंसेस। ठीक है, प्रोविंसेस के साथ बिटवीन द प्रोविंसेस कैसे आपने डिवाइड करना है पानी को। तो ये एक डोमेस्टिक लेवल पर एक अकॉर्ड साइन हुआ, वाटर अप्रोप्शन जो अकॉर्ड था। ठीक है, इसके थ्रू वाटर शेयरिंग फार्मूला भी बताया गया कि पंजाब को 37% वाटर मिलेगा, KPK को 14%, बलोचिस्तान को 12% और सिंध को 37%। ठीक है, ये शेयरिंग फार्मूला था और इसको कहते हैं कि वाटर अकॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, और इसके वजह से डोमेस्टिक लेवल पर पानी को कैसे डिवाइड किया जाएगा वो बताया गया था। लेकिन एट द सेम टाइम इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल भी शुरू हो गए, क्योंकि सिंध ने एक्यूज़ करना शुरू कर दिया पंजाब को, KPK ने भी पंजाब को एक्यूज़ करना शुरू कर दिया, बलोचिस्तान ने भी, क्योंकि पंजाब को ज़्यादा परसेंटेज दे दी थी पानी की, तो उन्होंने कहा कि पंजाब जो है वो एक्यूज़ करने लगे कि थेफ्ट है, वाटर थेफ्ट कर रहा है पंजाब, उसके पास ज़्यादा पानी क्यों आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इशूज़ जो थे वो जनरेट होने लगे। और एट द सेम टाइम कैनाल सिस्टम जो था पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोविंसेस हैं उसका बहुत वीक था, उसका भी मसला बन गया। खैर, अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल की तो वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने रिपोर्ट शाये की थी पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस के ऊपर। ठीक है, और ये जो थी इसके अंदर उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान के अंदर
पर कैपिटा एनुअल वाटर जो था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो 4000 मीटर क्यूबिक था। लेकिन अब 2009 में पाकिस्तान की जो अवेलेबिलिटी थी वाटर की वो 1500 मीटर क्यूबिक हो गई, और 2020 और 21 के अंदर पाकिस्तान की जो 21 और 22 के अंदर पाकिस्तान की जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो 1017 मीटर क्यूबिक रह गई, और अब पाकिस्तान की 2024 के अंदर सिर्फ 800 मीटर क्यूबिक वाटर की अवेलेबिलिटी रह गई है। ठीक है, एट द सेम टाइम जो IMF की रिपोर्ट थी वो ये कहती है कि पाकिस्तान रैंक्ड थर्ड इन वर्ल्ड अमंग कंट्रीज फेसेस एक्यूट वाटर शॉर्टेज, कि पाकिस्तान तीसरे नंबर की अंदर आता है जिसने वाटर शॉर्टेज फेस करनी है। ठीक है, तो बेसिकली पाकिस्तान को इंटरनेशनल एक और रिपोर्ट ने भी रैंक किया कि पाकिस्तान हैज़ वर्ल्ड 4th हाईएस्ट रेट ऑफ वाटर यूज, इट हैज़ वाटर इंटेंस GDP, मतलब पाकिस्तान के अंदर पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। ये हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दिया, बैकग्राउंड बता दिया। अब हम बताते हैं कि मसाइल क्या है बेसिकली। तो पहला मसला यही है कि रेजरवायर्स नहीं है। ठीक है, कोई कंजर्वेशन का मतलब ये कि पानी कंजर्व करने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है, ना डैम्स हैं, कोई रेजरवायर नहीं। रिजर्वायर का मतलब होता है रिजर्व कैसे करें हम पानी को। ठीक है, डैम्स नहीं है हमारे पास। अब हमारा एक और भी मसला है कि हम एक ही पानी को हर जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हॉलैंड है, हॉलैंड के अंदर मैं एग्जांपल देती हूँ कि हॉलैंड का हर जो सिस्टम है उसके अंदर ये हो रहा है कि उन्होंने पानी जो है ना अलग अलग रखा हुआ है। इंडस्ट्रीज के लिए पानी अलग होगा, एग्रीकल्चर के लिए अलग होगा। अगर आपने मतलब फॉर एग्जांपल वॉशिंग करनी है बाहर कोई रोड्स वगैरह की, उसके लिए अलग पानी होगा। और वो कैसे है कि वो गंदे पानी को ही प्यूरीफाई करते रहते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि पानी जो है वो कंजर्व जो हुआ हुआ पानी होता है, जो मतलब ज़ाया नहीं करते वो पानी को। मतलब जो पानी आपने बर्तन धोने में इस्तेमाल कर दिया, या फॉर एग्जांपल वो पानी जो आपने क्लीनिंग में इस्तेमाल किया, वो उसको प्यूरीफाई करेंगे मशीनरी के थ्रू और वो पानी दोबारा रीयूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ ये मसला है कि फ्रेश वाटर हम इस्तेमाल करते हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये एक और मसला आ गया। एट द सेम टाइम इंटरनल प्रोविंस के रिफ्ट भी है। ठीक है, कि हर प्रोविंस जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुमने पानी चोरी किया, तुमने पानी चोरी किया। ठीक है, सेडिमेंटेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी के अंदर रॉक्स भी हैं। ठीक है, क्ले भी आ जाती है। सेलिनिटी, सी पेजेस का मतलब ये होता है कि होल्स हैं। ठीक है, मतलब होल्स आ जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई ज़मीन है उसके अंदर कोई ना कोई टाइनी पोर्स हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पानी जो है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं करती या बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अब इसके इफेक्ट्स क्या पढ़ रहे हैं हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसके जो मसाइल तो हमने पढ़ लिए। इफेक्ट सबसे पहले इकोनॉमी पे आ रहा है। ऑब्वियसली पानी नहीं होगा, इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी, एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, फैक्ट्रीज नहीं ग्रो कर पाएंगी। ठीक है, हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट आएगा कि अगर पानी नहीं होगा तो हम लोग पियेंगे कैसे, फ्रेश वाटर नहीं होगा तो बीमारियां बहुत आ जाएंगी। ठीक है, क्रॉप्स और एग्रीकल्चर की बात आ जाती है। वही बात है कि एग्रीकल्चर जो है और क्रॉप्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर अच्छा पानी नहीं होगा, उसके अंदर कोई ना कोई इंसेक्ट्स होंगे या गंदगी होगी, तो एग्रीकल्चर जो होगा उसके अंदर भी जो क्रॉप्स होंगे वो भी सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनकी जो ग्रोथ होगी वो भी डिमिनिश हो जाएगी। फिर बात की जाती है इंडस्ट्रीज़ की, वो बात भी मैंने पहले कर दी इकोनॉमी के अंदर के इंडस्ट्रीज़ का भी यही मसला है कि इंडस्ट्रीज़ को इसकी ज़रूरत है वाटर की। ठीक है, उधर पानी की ज़रूरत है, हर वक्त ज़रूरत है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर फैक्ट्रीज़ हैं। ठीक है, उसमें पानी की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी का लॉस होगा अगर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इम्पैक्ट होगा अगर वाटर का क्राइसिस होगा। अब सोल्यूशंस की अगर बात की जाए तो सोल्यूशन एक ये सबसे बड़ी बात ये कि डैम्स होने चाहिए, रेजरवायर्स हो कंजर्व करने के लिए पानी को। हमारे पास कुछ ऐसा हो जिसके अंदर पानी ज़्यादा हम लोग जो है जमा कर लें। बारिशें इतनी ज़्यादा होती हैं, मानसून होता है, प्री मानसून होता है। ठीक है, और ऐसे भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बारिशें जो हैं वो रिकॉर्ड जो हैं वो फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, जिसकी वजह से तो उस पानी को रिजर्व करना चाहिए। ठीक है जी, सीपेज को रिमूव करना चाहिए, होल्स वगैरह को ज़मीन के अंदर से रिमूव कर देना चाहिए ताकि पानी जो है वो ज़ाया ना हो। अब पीस करना चाहिए इंडिया के साथ, IWT मतलब इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा से रिवाइव करना चाहिए 1960 की जो थी, और अपने जो रिलेशंस हैं इंडिया के साथ वो बेहतर करने चाहिए। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली अगर बेहतर पीसफुल अगर होगा पाकिस्तान भी, तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान अपने जो क्राइसिस है उसके ऊपर बेहतर तरीके से काबू पा लेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर इजीली पूछ सकते हैं, और अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ समरी थी पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस के ऊपर, कुछ रिपोर्ट्स मैंने इसके अंदर ऐड ऑन की है। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर